तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2026 के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट की घोषणा कर दी है। बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक बहुत ही स्पष्ट और आसान रोड मैप के जरिए डिकोड किया जाएगा, ताकि हर एक नियम और शर्त बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 7150। यह सच में कोई छोटा नंबर नहीं है। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की इतनी भारी मात्रा में सीट्स निकाली गई हैं। सिर्फ ये आंकड़ा ही बता देता है कि ये अवसर कितने बड़े स्केल पर लाया गया है। दरअसल ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई अकेला इनिशिएटिव नहीं है। ये असल में एसबीआई और भारत सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसे नैब्स भी कहते हैं, उसका एक जॉइंट एफर्ट है। इसे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत चलाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक पूरी तरह से ऑफिशियल और वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका मेन फोकस देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। आज के इस सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर रखा गया है। हम कवर करेंगे 1. द बिग अपॉर्चुनिटी, 2. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 3. वैकेंसी ब्रेकडाउन, 4. सिलेक्शन प्रोसेस, 5. एप्लीकेशन फीस और आखिर में सबसे जरूरी 6. हाउ टू अप्लाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन यानी द बिग अपॉर्चुनिटी की। इस प्रोग्राम में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को पूरे 1 साल की एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग से गुजरना होगा और इस दौरान उन्हें हर महीने 15,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। यहां एक बात एकदम साफ समझ लेनी चाहिए कि ये एक ट्रेनिंग एंगेजमेंट है। ये एसबीआई में किसी पक्की नौकरी की गारंटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे देश के सबसे बड़े बैंक के कामकाज को अंदर से समझने और 1 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस लेने के एक बेहतरीन मौके की तरह देखा जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहां पे डेट्स को लेकर रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 1 अप्रैल 2026 तक ग्रेजुएशन पूरा होना मस्ट है। उम्र की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 28 साल तय की गई है। अगर इसे और आसान शब्दों में समझें तो कैंडिडेट का जन्म 2 अप्रैल 1998 और 1 अप्रैल 2006 के बीच का ही होना चाहिए। हालांकि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट जरूर मिलेगी। तीसरा पॉइंट, वैकेंसी ब्रेकडाउन को समझते हैं। इसे समझने के लिए असम राज्य का एक बढ़िया उदाहरण लेते हैं। अकेले असम के लिए 368 सीट्स रखी गई हैं, जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड में बहुत ही साफ तरीके से बांटा गया है। फॉर्म भरते वक्त एक बहुत अच्छी सुविधा ये दी गई है कि अपनी पसंद के कोई भी 3 ट्रेनिंग जिले चुने जा सकते हैं, जैसे कामरूप मेट्रो, डिब्रूगढ़ या फिर कछार। लेकिन हाँ, जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से ही तय करेगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सिलेक्शन प्रोसेस। इसका एग्जाम पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। ऑनलाइन एग्जाम में कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के लिए, लेकिन असली खेल यहां टाइम मैनेजमेंट का है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन चारों सेक्शंस के लिए सिर्फ 15-15 मिनट का सख्त टाइमर लगा होगा। मतलब जैसे ही 15 मिनट खत्म, वो सेक्शन अपने आप लॉक हो जाएगा। टोटल टाइम सिर्फ 60 मिनट है। और हाँ, हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्के मारने से तो बिल्कुल बचना होगा। अब अगर रिटन एग्जाम क्लियर हो गया तो अगला और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है लोकल लैंग्वेज टेस्ट। जिस भी राज्य के लिए अप्लाई किया गया है, वहां की चुनी हुई लोकल भाषा जैसे असमिया, बंगाली या बोडो, उसमें पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना ही चाहिए। इसका एक प्रॉपर टेस्ट होगा। लेकिन यहां एक बड़ी राहत की खबर भी है। अगर किसी के पास 10वीं या 12वीं की ऐसी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है जिसमें यह साबित होता हो कि उसने वो लोकल भाषा पढ़ी है, तो उसे इस लैंग्वेज टेस्ट से पूरी तरह से छूट मिल जाएगी। अब फटाफट देख लेते हैं सेक्शन 5, एप्लीकेशन फीस। फीस का स्ट्रक्चर एकदम सीधा और पारदर्शी रखा गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए है, जो कि किसी भी सूरत में रिफंड नहीं होगी। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये पूरी तरह से फ्री है। उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। और अब आखिरी सेक्शन, हाउ टू अप्लाई, फॉर्म भरना कैसे है।
यहाँ ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि एप्लीकेशन का प्रोसेस सीधे एसबीआई की वेबसाइट से शुरू नहीं होता। यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। सबसे पहला और एकदम मैंडेटरी स्टेप है apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर नैप्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना। जब वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए, सिर्फ तभी एसबीआई के करियर पोर्टल पर जाकर अपना मेन फॉर्म भरा जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं और ऑनलाइन फीस पे की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। एकदम रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, काली स्याही से किया गया साफ सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। और यहाँ एक बहुत ही कड़ा नियम है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही लिखा होना चाहिए। अगर इसे गलती से भी हिंदी या किसी और भाषा में लिख दिया तो एप्लीकेशन उसी वक्त रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकलता है। रजिस्ट्रेशन 19 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने और फीस भरने की एकदम लास्ट डेडलाइन 8 जून 2026 है। 8 जून के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी और इसके ठीक बाद जुलाई 2026 में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो तैयारी के लिए समय सच में काफी लिमिटेड है। तो इन सारी डिटेल्स को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल जरूर आता है, क्या 1 साल की ये अप्रेंटिसशिप, जिसने नियम इतने सख्त हैं, बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर बनाने के लिए सही शुरुआत है? जो भी लोग बैंकिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि क्या ये एक्सपीरियंस उनके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के साथ फिट बैठता है या नहीं। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। नई जानकारी हासिल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।